Hello, students, welcome back to my channel. I hope you are all healthy, happy, and learning. So, in this class, we are going to start with another chapter of class 6 science, which is diversity in the living world. अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. आपने अपने अराउंड देखा होगा, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास कितने अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, राइट? हर कोई, किसी की हाइट अलग है, किसी का फेस दिखने में अलग है, स्किन कलर अलग है. हम हर तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल दैट लिव अराउंड अस. सिमिलरली हमने देखा है प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. तो इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. जब अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. और आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. वॉट इज़ डाइवर्सिटी? पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. तो जैसा मैंने आपको बताया, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी और डिफरेंसेस. इन नेचर वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट. हमने देखा है कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं. कुछ प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, कुछ होते हैं जो वाइल्ड होते हैं जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते. वैसे ही एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ होते हैं जिनको हम पाल सकते हैं, जैसे डॉग, और कुछ होते हैं जो वाइल्ड में रहते हैं, जैसे कि लायन. तो अब ये देखिए आप, नो टू लिविंग थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम. कोई भी दो लिविंग थिंग्स, कोई भी ऐसे लोग एक जैसे नहीं दिख सकते, सब अलग होते हैं. इसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. अगर आप देखेंगे ट्विन्स, तो ट्विन्स तो लगभग एक जैसे दिखते हैं, बट फिर भी उनमें ना कोई कोई डिफरेंसेस होते हैं. सो एवरी वन इज़ डिफरेंट, वी ऑल आर डिफरेंट, एंड दिस इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी. Now, the next thing that we are going to study about is living versus non-living things. So, living things कौन होती है? Living things वो होती हैं जो ये सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकती है, जैसे कि ग्रो, ब्रीद, एंड दे नीड फूड, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिस्पॉन्ड टू सराउंडिंग्स. जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, राइट, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. बिकॉज ये ग्रो करती हैं, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इन्हें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है. और नॉन लिविंग थिंग्स ये सारे प्रोसेसेस नहीं करती. दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ब्रीथ, एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे कि कोई भी चीज़ आपके आसपास हो, टेबल, चेयर, स्टोन, वाटर, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है. हैज़ अ पिक्चर जिसमें आप देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव लिविंग थिंग्स, जिसमें एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, है ना, और ह्यूमन बींग्स भी हैं. और नॉन लिविंग थिंग में अलग अलग तरह की थिंग्स है, जैसे कि बैग, बुक्स, कैप, लैम्प, ट्रक, ये सब चीज़ें. तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. तो बेस्ड ऑन साइज एंड स्टेम हम 3 टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं मेनली, जो कि हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं. दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड दे हैव अ सॉफ्ट स्टेम, जैसे कि मिंट और ग्रास. एंड श्रब्स होते हैं मीडियम साइज्ड, उनकी थोड़ी वुडी स्टेम होती है, जैसे कि रोज़ और हिबिस्कस. और फिर आते हैं हमारे ट्रीज़ होते हैं बहुत बड़े. आपने देखा होगा ट्रीज़, अलग अलग टाइप के ट्रीज़. आपने कौन सी ट्रीज़ देखे हैं? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, थिक ट्रंक होती है उनकी, जैसे कि मैंगो, नीम, इनके ट्रीज़ होते हैं. ये देखिए, हर्ब्स होते हैं बहुत छोटे इस तरह के, और इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, यानी कि आप इजीली इसे बेंड कर सकते हैं. इनकी थोड़ी वुडी स्टेम होती है श्रब्स की, और ट्रीज़ की तो बहुत ही थिक ट्रंक होती है, और ये सबसे बड़े होते हैं. इसी तरह से ये साइज़ में बढ़ते जाते हैं. अब है हमारे पास क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी 2 तरह के ये प्लांट्स हैं. ये कौन से होते हैं? क्रीपर्स होते हैं जो ज़मीन पे, ग्राउंड पे ऐसे ऐसे क्रीप करते हैं, यानी कि रेंगते हैं. और क्लाइंबर्स होते हैं जो ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं, ठीक है. तो यूजुअली जो भारी प्लांट्स होते हैं, जैसे पम्पकिन हैवी होता है, वाटरमेलन हैवी होता है, और बॉटल गॉर्ड यानी कि लौकी, ये भी हैवी होती है. तो इसलिए ये ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना, तो इसलिए क्रीप करते हैं. दैट्स वाई दे क्रीप. और क्लाइंबर्स होते हैं, हल्के होते हैं, वो ज़्यादा बाहरी नहीं होते, तो इसलिए ये ऊपर तक क्लाइंब कर जाते हैं. यहाँ आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, वीडियो स्टॉप करके भी आप इसके आराम से एग्जांपल्स देख सकते हैं. ओके, देखिए क्रीपर्स होते हैं पम्पकिन, वाटरमेलन, बॉटल गॉर्ड, और ये हमारे क्लाइंबर्स हैं.
बिटर गोर्ड, मॉर्निंग ग्लोरी, ग्रेप्स, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन हैबिटेट, अभी हमने देखा था बेस्ड ऑन साइज, अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट होता है जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक, ये दो तरह के हम पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, और एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। तो जो प्लांट्स हमारे लैंड पे रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? बैनियन ट्री, कैक्टस। और फ्लोटिंग पे ये देखिए, जो हमारे इक्वेटिक प्लांट्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं, फ्लोटिंग, सबमर्ज्ड और फिक्स्ड। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। जैसे कि लोटस, इसमें मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखो लोटस, आपने देखा होगा, ये ना पानी के ऊपर तैरते हैं, तो इसलिए इन्हें फ्लोटिंग प्लांट बोलते हैं। फिर है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबे हुए, ठीक है। ये जो वर्ड है यहाँ पे सबमर्ज्ड, इसका मतलब होता है बिल्कुल अंदर, तो बिल्कुल नीचे जो ओशियन में होते हैं, जैसे कि ये हाइड्रेला, ये बिल्कुल ओशियन में सबसे नीचे पाए जाते हैं, तो ये होते हैं सबमर्ज्ड। और उसके बाद है हमारे फिक्स्ड प्लांट्स, यानी कि ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये हिलते नहीं है। ये जैसे हमारा ये लिली, ठीक है, वाटर लिली। तो ये 3 टाइप के हमारे इक्वेटिक प्लांट्स हैं। इक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में उगते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो लैंड पर उगते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एनिमल्स के बारे में भी, ठीक है। और इसमें से आप इसको रिवाइज करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूँगी। ओके, कीप लर्निंग, बाय।